हेलो बच्चों, आज दूरी का सूत्र हम लोग निकालेंगे निर्देशांक ज्यामिति में। निर्देशांक ज्यामिति को दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना सीखेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में निकालना सीखेंगे। देखिए दूरी, अब दो बिंदु हैं। जैसे मान लीजिए दो बिंदु हैं, एक का नाम ये है, एक बिंदु ये है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। दो बिंदु हैं, ये ए है, ये बी है। अब इसके कह दिया जाए, इसके और इसके बीच में जो डी है, डिस्टेंस, जो क्या है, डी फॉर डिस्टेंस, इसकी दूरी निकालना है। इसके बीच की दूरी क्या है, जो एक निर्देशांक है, मान लीजिए x1 और y1 है, इसके क्या है, x2 और y2 है। दो बिंदु के बीच की दूरी है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला जैसे निकालते हैं तो क्या होता है, दूरी का सूत्र पहले लिखेंगे। क्या है दूरी का सूत्र, क्या होता है दूरी का सूत्र किसमें, निर्देशांक ज्यामिति में। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है, डी। क्या लिखते हैं हम लोग, डी। इसको बोलते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, पूरे में रूट लगा देते। ये क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला। क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोनों के x और x को घटा देते हैं, x2 से x1 घटा देते हैं, जो उसका अंतर, y2 माइनस y1 का अंतर, दोनों का वर्ग करके इसको जोड़ देते तो क्या आ जाता है, दूरी आ जाती है। क्या आ जाता है, दूरी का सूत्र आ जाता है। अच्छा, कोई बिंदु है, मान लीजिए जैसे कुछ उदाहरण है आपके पास। जैसे उदाहरण पहला नंबर क्या है, उदाहरण है ए बिंदु है। मान लीजिए ए के निर्देशांक 0,0 है। फिर दूसरा बिंदु है बी, उसके निर्देशांक क्या है, 3,4 है, 3,4 है। अब इनके बीच की दूरी निकालना है। इनके दूरी निकालने के लिए हम लोग क्या लिखें, डी। इसका सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, पूरे में रूट लगा दिया। अब क्या है, अब आप जानते हैं, अब इसमें लिख सकते हैं, ये क्या है, ये क्या है, x1 है, ये क्या है, y1 है, ये क्या है, x2 है, ये क्या है, y2 है। अब यहाँ x2 कौन सा है, 3 है तो 3 है तो 3 लिखिए। x1 क्या है, 0 है तो 0 लिखिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दीजिए, प्लस y2 क्या है, 4 है, 4 लिख दीजिए। y1 क्या है, 0 है तो 0 लिख दीजिए। ठीक, पूरे में रूट लिखा है तो रूट लगा दीजिए। डी क्या होगा, अब यहाँ 3 में से 0 जाएंगे, क्या होगा, 3 स्क्वायर तो स्क्वायर लगा देंगे। ये 4 में 0 जाएंगे, 4 आएगा, 4 का स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दिया, पूरे में रूट। अब यहाँ आगे देख लीजिए, इसी के आगे है डी बराबर क्या आएगा, 3 का 2 बार गुणा 3 त्रिका 9, 4 गुणे 4 16, पूरे में रूट। अब क्या होगा, डी बराबर कितना, 25 का रूट, डी 25 का रूट कितना होगा, 5 इकाई आ जाएगा। क्या आएगा, 5 इकाई आ जाए। ये क्या होगा, आपका आंसर हो गया। अब इसी प्रकार क्या है, अब 2 है। अब कोई भी बिंदु हो, मान लीजिए कोई बिंदु आ गया, जिसे दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, तो आपका यही फार्मूला है। कोई भी, जैसे एक वर्ग है, मान लीजिए एक वर्ग है, एक है। अब इसको हमको बताना है कि ये क्या वर्ग है। तो देखिए, इसके निर्देशांक, इसके निर्देशांक, इसके निर्देशांक, इसके निर्देशांक, 4 निर्देशांक दिए हैं। अब 4 निर्देशांक दिए हैं, तो इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी, इनके जो बीच की दूरी है, इनके जो बीच की दूरी है, क्या होंगे, बराबर आएंगे। जब दोनों के बराबर आएंगे तो ऑटोमेटिक ये क्या हो गए, वर्ग होगा। अब इसी प्रकार जैसे अब देखिए, अब एक सवाल और आपके पास है। देखिए ये वाला,
एक सवाल और है। दूसरा नंबर है 0.2 है, जैसे अब एक बिंदु ये दिए है, ठीक, एक बिंदु आपके पास ये दिए है ए कामा बी, एक बिंदु ये दिए, दूसरा बिंदु दिए -b कामा ए दिए, इसका नाम बी है, इसका नाम ए है, दोनों निर्देशांक दिए हैं। अब इसके बीच की दूरी निकालना डी, इसके बीच की दूरी निकालना, तो ये क्या है x1 है, ये क्या है y1 है, ये क्या है x2 है, ये क्या है y2 है, ठीक है। अब हमको सूत्र पता है, d बराबर क्या होता है x2, d फॉर डिस्टेंस मतलब दूरी, x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, पूरे में रूट लगा दिया। अब यहां लिखिए x2 है, x2 क्या है माइनस बी लिख दिए, माइनस x1 क्या है a है तो a लिख दीजिए, ठीक है। y2 क्या लिखा है a लिखा है तो a लिख दीजिए, y1 क्या है b है तो b लिख दीजिए, ठीक, पूरे में रूट लगा दिए। अब ये दिया है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, x2 कितना है -2 माइनस लिख दिया, माइनस x1 का मान कितना है x है, a लिख दिया, a का मान कितना है a का मतलब y2 मान a है, b का मान कितना है y1 का मान कितना है b। अब देखिए अब इसको है और इसको रूट खोल लीजिए, माइनस a का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2 नियम का, a की स्थान कितना है b की स्थान कितना है 1, a है a नंबर, क्यों, क्योंकि अब ये मान लीजिए ये a है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a की स्थान में क्या है ये है, b की स्थान में क्या है ये है माइनस, क्योंकि a माइनस बी का सूत्र लगा है, a माइनस बी का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab। अब यहां लिखिए ये क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 नियम का, a की स्थान ये b की स्थान ये, अब इसको लगा दीजिए, ठीक। अब लिखिए b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab है। अब देखिए ये माइनस प्लस है ना, b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस प्लस a प्लस a स्क्वायर ab तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो याद देखिए ये प्लस का ये माइनस है, कट गया। अब देखिए a मिलके क्या हुआ a स्क्वायर प्लस b मिलके हुए b स्क्वायर, ठीक हुआ। अब ये क्या आया d आया d, तो d बराबर क्या होगा, अब 2 है, अब दो कॉमन ले लेंगे, बचे क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दोनों में रूट, ये क्या हुआ सर हुआ, ठीक है। अब आप ऐसे और उदाहरण आप इसको और अच्छे से नोट कर लीजिए, नोट करके